हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखिए आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें लेकर के आए हैं तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। ठीक ना। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा क्या कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन हो रहता है। ठीक ना, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बाय टाइप कर ले चले जाएंगे। इसको देखिए पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। बोलो बढ़िया नहीं है, इसको हम चेंज करते हैं। बढ़िया दिखाई दे रहा है, उनको समझ से ठीक नहीं है, इसको कलर को चेंज हम कर लेते हैं, है ना। ब्लैक नहीं, ब्लू, पीला कलर ठीक रहेगा। ये ठीक है, हाँ ठीक, लेकिन थोड़ा सा पतला कर। अब ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा फायदा होगा। ठीक ना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। जुड़ने से पहले शेयर कर दीजिए। ठीक ना, जो जो जुड़े हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो को जितना शेयर करिएगा उतना फायदा होगा। ठीक ना, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक ना, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, समझिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत, देखिएगा, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो देखिएगा ऑप्शन है 1.6 गुना 10 के पावर -19, फिर कहते हैं 1.6 गुना 10 के पावर 19, 6.25। देखिए कई सारा चार गो ऑप्शन है, इनमें से कौन होगा बताइए। तो बाबू देखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाता है। 6.25 गुना 10 के पावर 18 कितना आ जाता है, 18। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उपकरण में धन आयन, समझिए, धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं दर्शाया हुआ होता है। कोई उपकरण है जिसमें धन आयन ऋण आयन नहीं दर्शाया होता, इसमें से कौन है उसको। तो देखिए इसमें तो दर्शावा रहता है, एक तरफ धन आयन एक तरफ ऋण आयन, इसमें भी दर्शाया रहता है धन आयन का ऋण आयन, होता है कि ना। लेकिन कुंडली में देखेंगे तो नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बल्ब में 1 मिनट में, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत है कि ना। समझिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। समझिएगा, इसको हम लोग बनाते हैं। पहले हो रहा है टाइम, टाइम कितना दिले, टी बराबर 1 मिनट, 1 मिनट। कोई दिक्कत, पहले देखेंगे काशी काशी दिया हुआ है, जो दिले रहेगा उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद निकालना क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज न्यूमेरिकल बहुत होला है, ठीक ना। 120 कूलम, देखिए कूलम को आवेश, आवेश के सामने तरफ कुछ होता है कूलम, आवेश दिले 120 कूलम, कितना कूलम, सी मतलब होता है कूलम, 120 कूलम प्रवाहित हो रहे धारा का मान, धारा को आई से सूचित करते हैं। आई बराबर बोल रहा है वाट, इसको बताइए, इसको इसको बताइए क्या। फॉर्मूला मालूम रहेगा, बना दीजिएगा। देखिए आई, देखिए टी दिले है, टी दिले है, क्यू दिले है, आई नहीं दिले, आई ज्ञात करना है। आई बराबर फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी। अब क्यू बटे टी होता है, आई के निकालना है, क्यू के वैल्यू बैठा देंगे, टी के वैल्यू बैठा देंगे, दिस इज इक्वल हो जाएगा आंसर। लेकिन ये बैठावे से पहले इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, के सेकेंड, 60 सेकेंड, कोई दिक्कत। अब टी के वैल्यू हो गया 60, क्यू के 120 बिठा दीजिए। देखिए क्यू है, क्यू के वैल्यू 120, टी के वैल्यू 60, तो क्यू के वैल्यू 120 और टी के वैल्यू कितना 60, काट देंगे, कट जाएगा, कितना जाएगा, दो, दो मरतबे कट जाएगा, 60 दूनी 120, दो मरतबे। विद्युत धारा की मात्रा कौन होता है, एम्पियर, तो 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। देखिए एम्पियर को ए से लिखते हैं तो 2 एम्पियर आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बैटरी में, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बैटरी में, बैटरी में ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी की डीसी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एसी, एसी की डीसी, देखिए एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं डिश धारा। दूसरा बैटरी से कौन सी धारा निकलती है, तो देखिए बाबू याद रखिए, बैटरी से डिश धारा निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारा कैसे हो जाएगा ए। आगे बढ़ जा, दिक्कत।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको समझिएगा। और आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर, चाहे आमीटर को ही बोलते हैं ए मीटर, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ए मीटर, ए मीटर। इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और एगो होता है वोल्ट मीटर, एगो कौन होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। कोई दिक्कत? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अब देखिए, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अब देखिएगा, आ मीटर को ए मीटर कहते हैं, आप समझिएगा। इसका पूछता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा देखिए, ए मीटर से काची मापते हैं? तो ए मीटर से धारा को मापते हैं। काची मापते हैं? धारा को। ए मीटर से धारा मापा जाता है, धारा। और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, विभवांतर, विभवांतर। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ए मीटर से काची मापा जाता है? धारा। हमारा क्वेश्चन पूछा है आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आ मीटर चाहे ए मीटर कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम है? श्रेणी क्रम में। दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन अगला बोला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रखना बाबू, एम्पियर होता है। कहाँ से होता है? एम्पियर, सॉरी, एम्पियर, एम्पियर होता है। कहाँ से होता है? एम्पियर। एम्पियर को बड़का ए से सूचित। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहाँ से होता है? एम्पियर। दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। आ मीटर से निम्नलिखित में से किस काची मापा जाता है? अभी तो बताए, आ मीटर से काची मापा जाता है? धारा मापा जाता है। आ मीटर से काची मापा जाता है? धारा। कोई दिक्कत? धारा, ऑप्शन ए में सही है। आगे बढ़ जाए। आ मीटर से धारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, समझिएगा, ऋण मतलब माइनस होता है, ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बाबू याद रखना जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का। याद रखिएगा, जस्ता का बना होता है, ठीक ना, जस्ता का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है? तो याद रखना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन वही पूछ देगा एक प्रोटॉन पर कितना होगा? तो होता है 1। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है आगे माइनस, प्रोटॉन पर आगे अगर रहेगा प्लस, हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ई भी हो जाए, ई हो जाएगा प्रोटॉन की, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो आवेश, ठीक ना, नो आवेश, नो आवेश, नो चार्ज होता है इस पे, नो आवेश, कोई आवेश नहीं होता। तो पूछा गया इस पे इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। करने ऑप्शन है 1.6, 1.6, देखिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सी इज द काशी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। समझ में आया? प्रोटॉन पर पूछेगा तो हो जाएगा प्लस में, इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा माइनस में। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। हमको शायरी नहीं आता है, गुड्डू सर शायरी सुनाते हैं, सलेश सर शायरी सुनाते हैं, हमको शायरी नहीं आता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शायरी से मतलब क्या है? बस क्वेश्चन से मतलब है। शायरी सुनने से कुछ नहीं होता है, जितना क्वेश्चन पड़ेगा भारत एग्जाम से मतलब है कि ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ये तो परिभाषा है। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को कौन कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये तो परिभाषा याद करे वाला। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को कौन कहते हैं? विद्युत धारा। ये हो जाएगा सही। 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, लेकिन बोला 1 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर बोला तो एम्पियर को लास्ट में ए लगा देंगे। किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। दिक्कत?
धारा मापने में किसका उपयोग होता है? अभी तो बोले धारा से ए मीटर से काची मापा जाता है, ए मीटर से धारा मापा जाता है, धारा ए मीटर से काची मापा जाता है, धारा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर को। किसका उपयोग होता है? ए मीटर का। दिक्कत? जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होता है? अब समझिएगा क्वेश्चन। ई कोई चालक पदार्थ है, ठीक, यहाँ से ई कोई चालक पदार्थ है, यहाँ से विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, तो इसमें जा रहा है तो गति में जो रहता है उसको काची बोलते हैं? गतिशील कण। गतिशील कण कौन है? जो गति में, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। गतिशील कण काची होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ताकि ऐसे भी मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक है, और नाभिक में समझिएगा परमाणु है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमित रहता है, घूमित रहता है, घूमित रहता है। तो गति में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो यही बोल रहा है कि किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें गति में कौन होता है? गति में कौन होता है? तो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। हमारा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दिक्कत? आगे बढ़ जाए, समझ में आया ना? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट, देख रहा है कई बार पूछा है, देख रहा है ना? बिहार बोर्ड एक के क्वेश्चन के रिपीटेड करता है। बिहार बोर्ड की यही तो खासियत है कि एक के क्वेश्चन के बार बार रिपीटेड करता है। जो प्रीवियस ईयर पढ़ लेगा उसको परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक ना? समझिए, बोल रहा विद्युत आवेश का सहाय मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश, विद्युत छोड़िए ना, सीधा सीधा बताइए ना, आवेश का मात्रक कुछ होता है? आवेश का मात्रक कुछ होता है? सी। सी मतलब कौन सी है? कूलम। कूलम काची हो जाता है? कूलम। विद्युत आवेश के साथ मतलब कौन हो जाएगा? कूलम। काची हो जाएगा? कूलम। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? कैथोड, कैथोड में बाबू इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड पूछेगा, एनोड, एनोड, तो एनोड में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। एनोड में प्रोटॉन होता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। एनोड में कुछ होता है? प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कुछ होता है? पॉजिटिव होता है। पूछ रहा है कैथोड में कौन किरण होता है, कौन उपस्थित होता है? कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ जाते हैं। कैथोड में इलेक्ट्रॉन, एनोड में प्रोटॉन। निम्नलिखित पदार्थ में चालक क्या? चालक मतलब जो धारा के प्रवाह करेगा, चालक कहलाएगा। जो धारा के प्रवाह न करेगा अचालक, और जो कभी करेगा कभी न करेगा अर्धचालक। और चालक इसी को बोलते हैं सुचालक। सुचालक जो धारा के प्रवाह करेगा चालक या सुचालक कहलाता है। इनमें से कौन धारा के प्रवाह करेगा? अवरक करेगा, ये तो कहीं नो करबे न करेगा, कांच भी नहीं, चीनी मिट्टी भी नहीं। कौन करेगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है, और धातु विद्युत धारा का सुचालक होता है। जितना भी धातु है विद्युत धारा का काशी होता है? सुचालक। जितना भी धातु देखिएगा, जितना भी धातु, धातु कुछ होता है? सुचालक होता है, सुचालक। जितना भी धातु सुचालक। अधातु होता है अधातु, अधातु कुचालक होता है, कुचालक। लेकिन अपवाद में एक है कुचालक, लेकिन अपवाद में एक है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड, ग्रेफाइड, ये ग्रेफाइड है, अधातु होते हुए भी ये सुचालक होता है। काची होता है? सुचालक, सुचालक। तो इसको याद रखिएगा, अधातु होते हुए भी सुचालक, इसको याद रखिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक ना? इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 बोला धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस, धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस कण की गति पर आधारित है? धात्विक चालकता किस कण? धात्विक चालकता जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धात्विक चालकता उस पर निर्भर करता है, तो किस पर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, समझिएगा। अगर बढ़िया लगेगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक ना? सब्सक्राइब करिएगा तो अगला वीडियो डालेंगे, ठीक ना? अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा।
तो देखिए सब्सक्राइब करिएगा तब फिर इसके अगला वीडियो डालेंगे। विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कम से कम 2 क्लास लगेगा। पहला क्लास, इसमें 1 क्लास और लाएंगे। लेकिन इसके बाद लाने वाले हैं, अगला चैप्टर विद्युत धारा का मतलब फिजिक्स का 4th चैप्टर। और जब ये खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री लाएंगे बाबू, केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री एकदम शानदार है, बहुते मस्त से पढ़ेंगे इसको, तो बहुते मजा आने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक ना। जिनको केमिस्ट्री समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, उनको हम बताएंगे, ठीक ना। समझिए ये बोल रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच को 20 भागों से चिन्हित किया जाता है, ठीक ना। चिन्हित है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या है? अल्प मापांक, सबसे कम मापांक क्या है? समझते हैं, देखते हैं। इसको बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए बहुत ही इजी है, ठीक ना। याद रखिएगा अल्प मका इसको बराबर फॉर्मूला है ना है, लेकिन समझ लीजिए मापांक। इसको फॉर्मूला जब बताएंगे इसे तो बतावल, लेकिन हम बता रहे इसको यूज करिएगा, बन जाएगा, ठीक ना। अल्प मापांक निकालना कहेगा तो इसमें बस याद रखिएगा इसके बराबर फॉर्मूला लिखिएगा। जो कम वैल्यू देले रहेगा, दोनों में से कम वोल्ट देले रहेगा उसको पहले बाद में लिखेंगे, और जो ज्यादा देले रहेगा उसको ज्यादा पहले लिखेंगे। इसमें ज्यादा कौन है? 1 वोल्ट में से घटा देंगे किसको? 0 वोल्ट को। और 20 भाग में बांटा गया, अच्छा जे भाग में उसको काची कर देंगे, बटा में लिख देंगे, उसको काची में लिख देंगे, बटा में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसको जब हल करेंगे तो 1 में से 0 वोल्ट घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब बटा में काची हो जाएगा? 20। वोल्ट इधर, कोई दिक्कत? अब जब 1 में भागा देंगे कितना से? 20 से, तो देखिए 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, अभी भी ना लग रहा है तो 0। अब दर्शाइए, इसको लगाइए, फिर वो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 20 25 100 हो जाएगा कि ना। क्या मरतबे? 5 मरतबे। इसे ही कुछ हो जाएगा, खत्म। कितना आ गया? 0.05। इसको जब सॉल्यूशन किए तो कितना आया? 0.05 0.05 आ गया कि ना। काची था 20, सॉल्यूशन किए थे 0.05, ये कौची आ जाएगा? वोल्ट। ये हमारी कौची हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। 0. देखिए 0.5 वोल्ट है, नहीं 0.05 इन आया है 0.05, ये काची हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसा न्यूमेरिकल देख के हड़बड़ाइएगा ना, ठीक नहीं। इस न्यूमेरिकल देखिएगा तो फिर तो है, लेकिन न पढ़ रहेगा उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो ये हौला है, बस इसका यूज करिएगा बन जाएगा, इसका यूज करिएगा बन जाएगा। दिक्कत? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? हम बोले हैं कि समझिए ए मीटर चाहे आई मीटर को श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाला यंत्र को बोलते हैं वोल्ट मीटर। काची बोलते हैं? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र को काची बोलते हैं? वोल्ट मीटर। हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? सही हो जाएगी बी। आगे बढ़ जाते हैं। विभवांतर का सहाय मात्रक होता है, विभवांतर के सहाय मात्रक होता है बाबू वोल्ट को भी से लिखते हैं। आप विभवांतर को भी से ही सूचित करते हैं, लेकिन विभवांतर के सहाय मात्रक कुछ हो जाएगा वोल्ट। हिंदी में भी लिख सकते हैं वोल्ट, काची लिख सकते हैं वोल्ट, काची हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ना। आगे बढ़ जा। किस नंबर क्वेश्चन? टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें, टॉप 30 क्वेश्चन बचे हुए 9 क्वेश्चन और बचे, इसको भी काशी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ देखिए ये न्यूमेरिकल आ गया। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए बस थोड़ा सा देखिएगा, बस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सोचिएगा हमसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है, न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, ठीक ना। अन्यथा इसको बढ़िया से ध्यान न दीजिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल का फायदा यह कि जब सोल्यूशन करिएगा तो कन्फर्म है कि सही बनेगा, यही फायदा होता है, ठीक ना। इसको देखिए बताते हैं। और 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम के आवेश को
2 कूलम के आवेश को ले जाने में कितना किया गया, ले जाने में कार्य कितना लगेगा, किया गया कार्य किया जाता है जो कितना कार्य होता है, मतलब कार्य के वैल्यू बताना है, ठीक ना। देखते हैं कौची कौची दे ले और काची पूछ रहा है। तो देखिए 20 काची बोल रहा है, 20 बोल रहे हैं, सॉरी 12 वोल्ट, यानी कि वोल्ट या विभवांतर, तब विभवांतर या वोल्ट लिख देते हैं, वी विभवांतर को भी वी देखते हैं। अभी कितना दे रहे हैं, 12 वोल्ट, कोई दिक्कत। अब एक बाद हो रहा है, दो बिंदु के बीच कार्य किया गया है, मतलब 2 कूलम है, आवेश दे ले, आवेश कितना दे ले, क्यू बराबर 2 कूलम। पूछ रहा है कौची, कार्य, यानी कि कार्य को लिखते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर वाट, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको पूछ रहा है। इसको सोल्यूशन डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला मालूम होगा, सोल्यूशन कर दीजिएगा इजी। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है वी गुना, समझिएगा वी गुना होता है, समझिएगा क्यू, वी गुना कुछ होता है क्यू। अब डब्ल्यू के वैल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू 10 के 10, वी के वैल्यू कितना दिले है 12, और गुना क्यू के वैल्यू कितना दिले, क्यू के वैल्यू 2, तो 12 दूनी कुछ हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। अभी कार है, कार के साय मात्रा कैसे होता है, जूल होता है, जूल को बड़का जे से लिखते हैं, कार के साय मात्रा कुछ होता है जूल, दिक्कत 24 जूल, 24 जूल हमारा कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही कैसे हो जाएगा आंसर 24 जूल, 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल, 24 जूल। देखिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं। न्यूमेरिकल को बढ़िया से पढ़िएगा, समझ में आएगा, बढ़िया से नहीं पढ़िएगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ठीक ना। इस बड़का बड़का जॉब में जब जाएगा ना, तो वहां पे सब क्वेश्चन पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अभी हम बताए बाबू कि W बराबर V गुना काशी होता है Q, कोई दिक्कत। W बराबर V गुना Q, इसका मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है जूल, इसका SI मात्रक होता है जूल, और इसका होता है वोल्ट, इसका काशी होता है वोल्ट, इसका होता है वोल्ट, और इसका होता है कूलम, कूलम एक मात्रक की कूलम, समझिए इसका होता है कूलम। अब देखिए कौन निम्नलिखित में से सत्य है, जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ये होता है, यहाँ पे कूलम है, एम्पियर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ये गलत। भैया जूल बराबर कूलम गुना एम्पियर, देखिए यहाँ पे समझिएगा वोल्ट इकाची कूलम, तो गुना में तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक ना। तो जूल बराबर हो सकता है, जूल बराबर इसको लिख सकते हैं कूलम, कूलम गुना वोल्ट, लिख सकते हैं ना वोल्ट, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा का चीज सही। दिक्कत ये सब तो हो गए, ये सब कहीं हो गए। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, हम बताए डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला वी गुने क्यू, समझिएगा वी गुने क्यू। अब वोल्ट बराबर पूछ रहा है, तो ई क्यू है, तो क्यू इधर गुना में तो इधर आ जाएगा, तो बटा में डब्ल्यू बटे, समझिएगा क्यू, अब बराबर कुछ हो जाएगा वोल्ट, तो वोल्ट बराबर पूछ रहा है, वोल्ट के साय मतलब तो वोल्ट ही होता है, और डब्ल्यू के साय मतलब कुछ होता है जूल, तो हिंदी में लिख दें डब्ल्यू के साय मतलब कुछ हो जाता है जूल, जूल, और इसका कुछ हो जाता है कूलम, कूलम, और बराबर इसका काच हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाबू, इसका समझिएगा वोल्ट हो जाएगा, इसका काच हो जाएगा वोल्ट, हो गया ना वोल्ट। अब देखिए 1 वोल्ट बराबर कुछ होता है, 1 वोल्ट बराबर पूछ रहा है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम जहाँ पे ऑप्शन रहेगा आंसर है, देखिए जूल प्रति कूलम हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखिए, ये भी एक प्रकार के, देखिए ई न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, वहां पे इसके पीछे था, बस यहाँ पे 1 था 1, लेकिन अभी कैसे कर दिया 0, बाकी 20 भाग में था, यहाँ पे था 1, और यहाँ पे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 था और यहाँ पे क्या था 1 था, लेकिन अभी 0 है और 2 कर दिया, इसको ना बना दीजिएगा। और पूछ रहा है वही, सिर्फ सिर्फ वही पूछ रहा है, इसका बराबर फॉर्मूला हम बताया कि इसको यूज कर लीजिएगा, अल्फ माप,
मापांक बराबर कौन हो जाता है, बड़का में से छोटका के घटाइए, तो 2 एम्पियर में से बड़का को छोटका के घटा दीजिए, कन्ने छोटका गया रे, हाँ 0 एम्पियर। अब बटा में 20 भाग में तो 20 घटाइए तो कौन हो जाएगा 2 एम्पियर बटा, सॉरी इसको लिख दीजिएगा 20, 2 बटा 20 एम्पियर। अब इसको भागा दीजिए 2 में, भागा दे देंगे, 2 में भागा दीजिए 20 से, 20 से भागा देंगे तो पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे पॉइंट, फिर 20 से 20 वन मरते हुए कट जाएगा, कोई दिक्कत हमारा काच हो जाएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर हमारा काच हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। आगे बढ़ जाते हैं आगे। सेल विद्युत वाहक बल है, सेल विद्युत वाहक बल, तो याद रखेगा बाबू इसको, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को ही सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को ही सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। सेल विद्युत वाहक बल को ई एम एफ द्वारा सूचित करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इसका सूचित कुछ करते थे, ई एम एफ द्वारा। हमारा ऑप्शन का हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर तो करिए, शेयर करना मत भूलिए, शेयर करिएगा तो फायदा रहेगा, ठीक ना। ये ना कि देख रहे हैं शेयर ही ना करें तो फिर तो दिक्कत है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना दिले, देखिए एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना दिले है और आवेश 1 कूलम है, 1.5 विद्युत वाहक बल सेल विद्युत वाहक दिले है और कूलम कितना दिले, एक मतलब आवेश दिले 1 कूलम, तो कार्य क्या होगा अभी हम बताएं बाबू। पहले दिले है जो चीज उसको लिख लीजिए। दिले कौन ई एम एफ, सेल विद्युत वाहक बल कितना दिले 1.5 वोल्ट और आवेश कितना दिले, आवेश 1 कूलम दिले। निकाले ला कौन चीज कर रहा है, कार्य निकाले ला कर रहा है, कोई दिक्कत। देखिए ये दिया हुआ है 1.5, ई भी दिया हुआ है 1 कूलम, कोई दिक्कत। निकालने के लिए कुछ कर रहा है कार्य, कार्य क्या होगा, कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर वाट। अब हम अभी बताएं कि डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है वी गुना क्यू। अब देखिए इसी को ही भी बोलते हैं, ठीक ना। अब वी की जगह पे रख देंगे, क्यू की जगह पे रख देंगे, नहीं आंसर कर लीजिएगा, खुद से कर सकते कि नहीं, कर लीजिए खुद से, इसको कर लीजिए, ठीक ना, खुद से कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते। देखिए डब्ल्यू बराबर का हो जाएगा, वी के वैल्यू हो जाएगा 1.5 गुना क्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, गुना करेंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 1.5, गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे यही रह जाएगा, लेकिन कार्य के साय मात्रा का चाहिए जूल, तो का हो जाएगा जूल। दिक्कत देखिए अरे समझिए 1.5 वोल्ट है तो वोल्ट नहीं होगा, हमारा आंसर काची में आया जूल में, 3 जूल भी नहीं होगा, 1.5 जूल। देखिए ऑप्शन दिले है लेकिन वोल्ट में दिले है, लेकिन हमारा काची में आंसर आएगा जूल में आएगा। कार्य का सही मात्रक काची होता है जूल, तो मात्रक भी ध्यान रखिएगा, मात्रक गलती नहीं होगा, मात्रक गलती नहीं होने से अगर देख नहीं ध्यान रहे तो फिर गलती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध एक बात याद रखिएगा, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा है प्लस में होगा, ठीक ना, सीधा सीधा होता है श्रेणी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा ए, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन बोला किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R प्रवाहित हो रहा है, तो देखिए एक नहीं, इसको कर लीजिएगा आई, ये आई है, तो आई के बीच संबंध क्या है, तो आई के बीच संबंध क्या है, तो ओम के नियम पढ़े, ओम के नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं ओम के नियम। ओम के नियम है भी समानुपाती आई होता है, पढ़े हैं भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। जब समानुपाती के चिन्ह हटता है तो काशी आता है भी समानुपाती आई, समानुपाती के चिन्ह हटता है तो एक प्रतिरोध होता है भी बराबर आई आर,
दिक्कत, इन दोनों के बीच ही संबंध है। ऑप्शन इधर दे रहेगा, कोई मार देंगे। देखिए ये सब ऑप्शन कोई दे लेना, इसको चेंज कर दिया। देखिए ऑप्शन दे है अजब, v बराबर आई आ रहा है, तो भी जस के तस आई को बटा मिला सकते हैं बराबर आर, कर सकते कि ना। तो आर बराबर चाहे तो हो जाएगा, आर बराबर ये भी निकल जाएगा, एक निकल जाएगा कि ना, आर बराबर निकल सकता है। आर बराबर एक आर को जस्ट की तरह छोड़ देंगे, आर को छोड़ दिए थे, अब की आई को छोड़ देंगे, आर किसके बराबर ले आएंगे इधर, आर को भी, अब बटा अब की आर की लाएंगे, आर अब बराबर काची हो जाएगा आई, ये भी निकल जाएगा। अब इतना में से कोई भी ऑप्शन में कंफर्म होगा ही होगा। देखते हैं, ई तो है ना, ई भी ना, ऑप्शन में दोनों में से कोई है ना। आई बराबर भी बटे आर, देखिए भी अथी आर बटे भी, आर कभी ऊपर जेबे नहीं करेगा, आर कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक ना। अच्छा एक बात समझिए, आई जब है, देखिए इधर समझिए, आई इधर है तो इधर आई छोड़ेंगे तो भी बटा में अथी भी ऊपर रहेगा, आर बटा में रहेगा, दिक्कत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई है, आर बराबर भी बटे आई है, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई, हमारा सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला बढ़ेंगे, ठीक है। एक विद्युत हीटर की कुंडली से जिसमें प्रतिरोध 55, देखिए ये भी लास्ट है, न्यूमेरिकल है, 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, इसको सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए यह है, एक विद्युत हीटर की कुंडली से जिसमें से प्रतिरोध 55 ओम है, ठीक ना, 55 ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्र कच होता है ओम, प्रतिरोध का अर्थ सूचित करते हैं 55 ओम दिया हुआ है, ठीक, और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा से लगे तो उनका मान बताइए, धारा का मान बताइए। विभव का मान दे 220 वोल्ट, v बराबर कितना दे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे है। अब काची का मान पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है, आई बराबर काची पूछ रहा है, वाट, आई बराबर काची वाट, आई बराबर वाट, नहीं निकाल दीजिएगा, v बराबर आई आर, अभी तो पढ़ा है फॉर्मूला आई आर। अब देखिए v दिया हुआ है, आर दिया हुआ, निकालना कब चाहिए, आई निकाल दीजिए एक ना। देखिए v के वैल्यू बैठा दीजिए, v के वैल्यू कितना हो जाएगा, चाहे इसको फॉर्मूला को और बढ़िया से कर लीजिए, v है, v निकालना हमको कुछ आई, तो इसको r के बटा मिलाएंगे और बराबर काची कर देंगे आई, कोई दिक्कत। अब देखिए v के वैल्यू कितना है, v के वैल्यू 220 वोल्ट है, तो v के वैल्यू 220 वोल्ट बिठा देंगे और बटा में 220 वोल्ट बिठा देंगे, बटा में r कितना है 55 और बराबर आई। जब इसको काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 55 चौको 220 होता है 4 मरतबे, क्या मरतबे कट जाएगा 4 मरतबे, तो आई 4 मरतबे कट जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर 4, आई मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, क्योंकि ऑप्शन 40 एम्पियर है, कौन हो जाएगा 4 एम्पियर। कुछ कोई दिक्कत समझ में आ गया, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी, इसके बाद अगले चलेंगे, ठीक ना। तो 30 क्वेश्चन हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में।